1.5 से 2 साल में रियल एस्टेट के सेक्टर में जितने बदतरीन चेहरे हमें नज़र आए हैं, हम कोशिश करेंगे आज उनको डिस्कस करें। हमारे से क्या गलतियां हुई इससे पहले और क्या अब हम बेहतर कर सकते हैं इसको या नहीं बेहतर कर सकते। जो भी इन्वेस्टर हजरात, क्लाइंट हजरात जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक लाजमी आप लोग देखिएगा, या जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, ताकि आप लोगों की जो अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जहां भी आप करना चाह रहे हैं, जिसके साथ भी आप करना चाह रहे हैं, वो सेफ रहे, आपको कम से कम उसमें नुकसान ना उठाने पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। बहरिया टाउन लाहौर ऑफिस से आपके साथ मुखातिब हूँ, प्रेस्टीज रियल एस्टेट डेवलपर्स की जानब से। जैसा कि आप लोगों को पता है, फॉर्म फाइल का काम पिछले 1.5 से 2 साल में बेतहाशा लाहौर में हुआ है। ख़ास तौर पर अगर आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के नाम ले लें, आपने इतिहाद टाउन का नाम सुना होगा, लिबर्टी लैंड्स का नाम सुना होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें, अल-कबीर टाउन की जानब से कुछ प्रोजेक्ट हैं, सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, इनके नाम सुने होंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, सोल सिटी है, जैतून लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा इतिहाद टाउन फेज़ 2 की कुछ डील्स अनाउंस हुई हैं। फिर इसके बाद अगर हम मुल्तान रोड की बात कर लें तो वहाँ पर विक्टोरिया सिटी है, न्यू लाहौर सिटी वाली एक साइड है, इसके अलावा ब्लू टाउन है यहाँ पे। तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस में परेशानियां उठानी पड़ी हैं। परफॉर्मेंस से मुराद के बहुत सारी बेतहाशा उन्होंने फाइल्स बेची हैं। इसी तरह रायवन रोड की अगर बात करें तो एक और सोसाइटी मेरे माइंड से निकल गई है, उसका नाम है अल करीम सिटी, जो कि एक्स अशरफी टाउन थी। लोग, इन्वेस्टर और क्लाइंट, उनकी कमर तोड़ दी इन लोगों ने। वहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स इन लोगों ने की थी कि अपने प्लॉट बुक करवाएंगे और विद द टाइम नंबर लगेगा और विद द टाइम जो है उनको पोजेसन मिल जाएगा, लेकिन ना पोजेसन अभी तक कहीं किसी को मिलने जा रहा है, ना ही उनकी फाइल्स के ऊपर उनको ऑन मिल रहा है। बल्कि सवाए इसके कि उनकी फाइल्स लेवल पे या ऑन के ऊपर जाती, ऑन से रिवर्स लेवल, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा को 30%, 40%, 50% तक माइनस के ऊपर जा रही हैं। और अगर रीफंड्स की बात कर लें तो रीफंड भी कंपनीज की तरफ से नहीं ज़्यादातर किया जा रहा। बहुत सी कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अपने रीफंड अप्लाई कर रही हैं, और जो रीफंड कर भी रही हैं तो वो ऐसे उनके टर्म एंड कंडीशन है कि वो निकलता ही कुछ नहीं है। तो सो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि जो तेज़ी आप लोगों ने, जो मार धाड़ पहले पिछले 1.5-2 साल में आपने देखी रियल एस्टेट सेक्टर में, फाइल्स का काम जितनी तेज़ी से जारी था, लोगों ने सुबह फाइल्स खरीदनी, रात को बेच देनी, उनमें प्रॉफिट टेक करना, किसी ने प्रॉफिट कमाया, किसी ने लॉस किया। इसमें ज़्यादातर जो बेनिफिशियल थे वो वही थे जिन लोगों ने डील्स अनाउंस की हैं, जिन जो सोसाइटीज़ थी उनके जो बेनिफिशरी थे, उनके जो आसपास जो राइट लेफ्ट में उनके खास चुनिंदा लोग थे जो सोसाइटी के बिहाफ पे काम करते हैं, ट्रेडिंग खास तौर पे जो करवाते हैं फॉर्म्स की, फाइल्स की, वही लोग कामयाब होते हुए आपको नजर आएंगे। जो उनके सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान में है इस वक्त। वो पहले भी नुकसान में थे, वो आज भी नुकसान में है। और अगर आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं इन प्रोजेक्ट की तो आप उनको निकालने वाली बात करें, वरना आप आगे 2 लाख की चीज़ 50,000 भी नहीं आपको मिल रहा होगा। इसी तरह एक इंपीरियल स्मार्ट सिटी अगर सोसाइटी है, वो भी रायवन रोड और जिया बग्गा वाली रोड वाली साइड पे एक सोसाइटी आई थी, तो जो 5-5 लाख की लोगों ने बुकिंग करवाई थी, आज वो 25-50 हज़ार का भी कोई ख़रीदार नहीं है उस चीज़ का। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। इस परेशान कुन दौर के अंदर क्या किया जाए, आज आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करने लगा हूँ मैं। देखिए, सदा टाइम एक जैसा नहीं रहता। जो आपने रियल एस्टेट में फॉर्म फाइलों के काम में तेज़ी देखी है, वो अब आप आने वाले 2-4 सालों में नहीं देखेंगे। इस वक्त रियल एस्टेट का एक रियल काम चल रहा है। मार्केट में लोग समझते हैं कि काम नहीं है, ये वही लोग काम करने वाले हैं जो फॉर्म फाइल के अलावा जिनको काम आता ही नहीं है। रियल एस्टेट का रियल टाइम इस वक्त चल रहा है, और ये रियल टाइम के अंदर स्लो सेल परचेज होती है, लेकिन जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको फ़ायदा होता है। जो इन्वेस्टर जिसने तेज़ी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इस टाइम वो ही नुकसान में है जी, बिल्कुल। या ऐसे डेवलपर जिन्होंने तेज़ी के टाइम के ऊपर अपनी कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी कर रखी थी, जो ज़्यादा प्लॉट्स के रेट थे, वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई और प्लॉट्स के रेट भी डाउन आ गए, और इस वजह से वो कॉस्ट से भी नीचे घर अपने सेल करने पे मजबूर हैं। लेकिन उनकी तो गलती नहीं है, लेकिन उनसे फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आज की अगर आप प्लॉट की वर्थ लगाएं और प्लॉट की वर्थ के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाएं, तो आपको आज की डेट में कॉस्ट से भी कम के ऊपर ये इन्वेस्टर या बिल्डर जो जिन्होंने घर वगैरह बनाए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 6 महीने साल से, जिनके घर नहीं बिक रहे, उनके घर आपको मिल सकते हैं। तो वो एंड यूज़र जो अपनी परचेजिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक राइट टाइम नाउ, अच्छा एक टाइम है, आप लोग खरीद सकते हैं ऐसी चीज़ें। और अगर कुछ ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी कॉल्स आ रही होती हैं कि जी कोई प्लॉट ऐसे हमें बता दें जिसमें हम विद द टाइम 6 महीने, साल या 2 साल में कोई अच्छा गेन। देखिए, इस वक्त आप जहाँ भी प्लॉट खरीद लें, आपको वो वाली एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगी जो इससे पहले 3-4 साल में रियल एस्टेट में आपने एप्रिसिएशन देखी है। प्लॉट्स में 30 लाख का प्लॉट आपने लिया, छोटा प्लॉट तो वो जी साल के बाद 40 लाख का हो गया। अब आपने बड़ा प्लॉट लिया 1.5 करोड़ का, वो जी 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का हो गया। तो वो वाली तेज़ी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस वक्त आपने अपने आप को शिफ्ट करना है जेन्युइन और रियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसका सीधा सा तरीका है, अगर आपका बजट बड़ा है, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें,
अपनी हाइट्स बनाएं, अपने घर बनाएं अच्छे रेट के ऊपर और आसान प्लान्स के ऊपर लोगों को वो दें। और अगर आपके बजट कम है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी थोड़ी है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं या अपना एसेट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटी जो फ्रेश बुकिंग कर रही हैं, फॉर्म फाइल की बुकिंग कर रही हैं, किस्तों के ऊपर प्लॉट दे रहे हैं, कोशिश करें कि बचें उनसे। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, सीधी सी बात है, इस वक्त 2-4 साल हर बंदा, जितने भी डेवलपर हो गए हैं उनको कम से कम 2-4 साल से नया कोई नहीं है, पुराने बैठे हुए हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कौन किस कैलिबर का बंदा है, कौन डिलीवर करता है, जिसके तो कमिटमेंट्स पूरी हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक 15 लाख 20 लाख रुपए लमसम एक छोटे मिडिल या लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं होते। एक रेडी बान है, एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके पास 30-40 लाख लमसम नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, उसकी ईज़ इसी में है कि वो किस्तों के ऊपर कोई प्लॉट ले ले। लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे डेवलपर के साथ आप रहें जिसका कम से कम क्रेडिबिलिटी इतनी हो कि जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हों, उनके कपड़ों के ऊपर धब्बे ना हो और उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी हो। उनके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्क लेने वाली बात है। हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट ही वो होती है जो ऑन ग्राउंड हो। मैं हमेशा से ताकीद करता हूँ कि जो ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट है आप उसी में इन्वेस्ट करें, ना कि फॉर्म फाइलों के ऊपर इन्वेस्ट करें। चूँकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती, लमसम पेमेंट नहीं होती, इसलिए वो छोटी छोटी वो समझते हैं। बल्कि यही होता है मार्केट में कि अपने तनख्वाह के पैसों में से 15-15, 20-20 हज़ार लोग अपना पेट काट के किस्तें दे रहे होते हैं और डेवलपर रेंट की गाड़ियां लेके एंजॉय कर रहे होते हैं और लोगों के हार्ड एंड अर्न मनी के ऊपर वो अपनी याशियाँ कर रहे होते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे वो मुल्क के बाहर हो। उनको ये ख्याल नहीं आता कि इस वक्त उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाल क्या चल रहा है। लोगों को डिलीवरीज डिले आ रही हैं, डिलीवरीज नहीं मिल रही लोगों को, जो उन्होंने प्रोडक्ट बेची हुई है उसके ऊपर इस वक्त ऑन तो दूर की बात लेवल नहीं, माइनस के, यानी जो कंपनी ने एक रिबेट या डीलर डिस्काउंट रखा होता है उससे भी नीचे चीज़ें बिक ही नहीं रही। इस वक्त मार्केट में ऐसी सिचुएशन हुई है और लोग क्या कर रहे हैं कि रेंट की गाड़ियाँ लेके, किराए के दफ्तर लेके वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, अपना शाहाना लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा परहेज कर लें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आएँ। खास तौर पे वो लोग जिनके पास थोड़ा अच्छी अमाउंट बनती है, वो अपना को घर ले सकते हैं, तो अपना घर परचेज करें, मुनासिब पैसों के ऊपर उसे रेंट पे दे दें, आप उस पर रेंटल वैल्यू एंजॉय कर सकते हैं। कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग ले लें, उससे आपको अच्छा रेंट मिल जाएगा। बैरिया टाउन में खास तौर पे इस वक्त अपार्टमेंट के ऊपर 0.6 से लेके 0.8% तक रेंटल वैल्यू आपको मिल जाती है। आप अपना अपार्टमेंट ले फर्निश करें और रेंट पे दे दें, एक 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको मंथली इजीली 40 से 50 हज़ार पर रेंट दे देती है। और इसमें आपको कम से कम गेन अगर नहीं मिलेगा तो आपका डेफिसिट भी नहीं होगा, लॉस में भी नहीं जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो इस वक्त मार्केट में लोएस्ट रेट के ऊपर आपको मिल रही है, जिसका पीक टाइम नहीं है। ये इस वक्त लोएस्ट रेट चल रहे हैं मार्केट में। हमेशा सिक्योर इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आप लोएस्ट रेट के ऊपर, जब आपका ग्राफ नीचे आया होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है। उसमें आपको अप जाने के चांसेस होते हैं, ना कि मजीद डेफिसिट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने पीक टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सो मजीद अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारा नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि आपका पैसा आपके हाथ में रहे और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको 50,000 रुपये, एक 60 लाख या 50 लाख का अपार्टमेंट 50,000 रेंट अगर मंथली आपको दे रहा है, और आप अंदाज़ा करें कि आपको अच्छा एक रेंटल वैल्यू साल की पर एनम अच्छी रेंटल वैल्यू मिल रही है, और अगर आपको गेन भी नहीं मिलता तो वही रेंटल वैल्यू इनफ होनी चाहिए आपके लिए कि आपका एसेट आपको कमा के दे रहा है, ना कि आपकी जेब में से आप अपने एसेट के ऊपर इन्वेस्ट मजीद करते जा रहे हैं। जो पैसा आपकी जेब में से निकले वो सिंपल सी बात है, वो लाइबिलिटी है। जो चीज़ आपको पैसा वापस आपकी जेब में कमा के डाले वो एसेट होता है। आप लोग सिंपल सा एक फार्मूला याद रखने, आपने जो कमाना है उसमें से माइनस आप सबसे पहले करें अपना एसेट बिल्डिंग के लिए, जो आपने अमाउंट रखनी है वो एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करें। उसके बाद जो एसेट आपको जनरेट करके दे उसके साथ आप एक्सपेंसेस अपने किया करें। जो लोग अपनी इनकम से सबसे पहले एक्सपेंस माइनस करते हैं, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत बचे भी तो उससे वो एसेट बिल्ड कर रहे हैं। इस तरह एसेट नहीं बिल्ड होते। सबसे पहले इनकम से एसेट के लिए निकालें। कुछ टाइम आपको मुश्किल गुजारना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा हो जाती हैं जब आपके एसेट ऑटो पे लग जाते हैं। ऑटोमेटिक वो आपको पेमेंट जनरेट करके देते हैं, पैसा कमा के देते हैं। उस वक्त आपकी अमीरी का सफ़र शुरू हो जाता है बिल्कुल। सो अपना और अपने प्यारे को ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी क्या ही बात हम करें, मोटी मोटी तो मैंने आपसे डिस्कशन कर ही लिया। किसी एक प्रोजेक्ट को खोल के बयान करना, मार्केट में हम भी बैठे हैं, 100 मामला बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं कि इनका आप क्या कर सकते हैं। या जिन लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोग मशवरे के, हमारे कोई चार्जेस नहीं है जी।
जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, जिसके साथ मर्जी करें, मशवरे के हमारे कोई चार्जेस नहीं है, आप मशवरा ले सकते हैं हमसे। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मशवरा एक अमानत है तो हम ईमानदारी से आपको मशवरा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।